कल सर्दियों के दिन थे और आज तो छुट्टी भी थी। और छुट्टी वाले दिन वो सब देर से उठते थे, इसलिए छोटू, ढोलू, छुटकी आज देर से उठे। बल्कि उठे भी नहीं, दद्दू ने उनको उठाया था। बच्चों देखो भाई, दिन चढ़ गया है, सुबह के 11 बज रहे हैं और आप लोग अभी तक पड़े सो रहे हो। चलो उठो, शाबाश। बच्चे उनकी आवाज़ सुन के हल्का सा हिले तो दद्दू ने उनके ऊपर से चादर उतार दी और उनको कहा, चलें उठ जाएं, शाबाश। फिर वो तीनों उठ गए तो दद्दू ने उनसे कहा, मुंह हाथ धो के आ जाओ, मज़े का नाश्ता तैयार है। जल्द ही सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे, मगर दद्दू नहीं आए थे और ना ही नाश्ता। ढोलू कहने लगा, दद्दू हम आ गए हैं, दिन चढ़ गया है, लेकिन आप नहीं आए। छुटकी और ढोलू और छोटू हंसने लगे। तो दद्दू भी किचन से आ गए। आ गया भाई, आ गया, मैं भी और नाश्ता भी। अच्छा जी। दद्दू उन तीनों के लिए अंडे उबाल कर ले आए थे और गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे थे। उन्होंने खाया, बहुत मज़ा आया दद्दू जी। जी दद्दू, इतने मज़ेदार पराठे थे। शुक्रिया दद्दू, शुक्र खुदा का। उसके बाद दद्दू ने उनको कहा, चलो बच्चों अब पहले होमवर्क कर लो, फिर बाहर जाना। जी दद्दू। और वो तीनों पढ़ने लगे। फिर उन तीनों ने स्कूल का काम करने के बाद दद्दू से इजाज़त ली। दद्दू जी हम बाहर चले जाएं? दद्दू ने उनको देखा और पूछा, तुम सब ने काम कर लिया है? जी दद्दू, तीनों ने कहा। फिर दद्दू ने कहा, चले जाओ बेटा, फिर जाओ खेल लो। और फिर वो तीनों बाहर निकले और छुपन छुपाई खेलने लगे। पहली बार छोटू की बारी आई और फिर बारी बारी ढोलू और छुटकी की। फिर वो तीनों थक गए। मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस खेल में। हाँ, मज़ा तब आएगा जब ढेर सारे बच्चे मिल के खेलें। बुलाएं फिर सबको। नहीं यार, आज हम बातें करते हैं ना, दिल नहीं कर रहा। अच्छा बाबा। फिर वो तीनों धूप वाली जगह ढूंढ कर बैठ गए। उनके पास लल्ला और परियानका भी आ गए। छुटकी के कहने पर राधा और हीना को छोटू बुला लाया। फिर वो सब एक जगह बैठ गए और मिलजुल कर बातें करने लगे। दद्दू घर से बाहर निकले और उनको मैदान में बैठे देखा तो मुस्कुराए और उनके लिए ठंडे मीठे और खट्टे माल्टे ले आए। उन सब ने माल्टे को देखा और बहुत खुश हो गए। फिर उन सब ने मिलकर माल्टे खाए। फिर वो सब बातें करने लगे। सासू माँ भी धूप की तलाश में उनके पास ही आकर बेंच पे बैठ गईं और उनकी बातें सुनने लगीं। छुटकी ने बबली से पूछा, उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था प्रियंका? छोटू और ढोलू हंसने लगे। भूत बंगले की सैर हुई थी। प्रियंका ने उनको घूरा और बोला, छुटकी ने ना मेरे से पूछा है, ना कि तुमसे। अच्छा।
छुटकी ने उनको कहा, बुरी बात भाइयों। फिर छोटू के मुंह से निकला, इतना मजा आया था ना उस दिन। अच्छा, अब मुझे सारी समझ आ रही है। तुम लोगों ने जान के भेजा था मुझे। तुम लोगों का कारनामा है ये। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा ही सोचा करो हमेशा। परियांका मुंह बना के बोले। अच्छा। फिर परियांका ने बताना शुरू किया, उस दिन मैं छोटू और ढोलू की बताई हुई जगह पर गई तो मैंने वहाँ अजीब सी आवाजें सुनी। ढोलू ने उसकी बात काटी और बोला, और परियांका डर के बेहोश होके गिर गई। सब ऊंचे ऊंचे कहके लगाने लगे। राधा ने पूछा, वो बंगला है कहाँ? क्यों, तुमने भी जाना है? फिर छोटू ने कहा, मैं बताता हूँ। बताओ। राजमहल की सीध में चलते जाएं तो आगे जाकर जंगल आता है। जंगल के अंदर थोड़ा सा आगे करके है वो लोग तो बातें करते रहे और सासू माँ ने सोचा, अच्छा इतना आसान रास्ता है, मैं भी देख कर आऊंगी कैसा है और मेरी परियांका डर कैसे गई। चंद दिन खैरियत से गुजर गए। एक दिन सासू माँ को बंगले की सैर करना याद आई और वो सुबह सुबह उठी और चुपके से किसी को बगैर बताए जंगल की तरफ निकल गई। अब जब सुबह बब्बन और रज्जो उठे तो हैरान हो गए कि सासू माँ घर में नहीं थी। बब्बन के मुंह से यकदम निकला, शुक्र है चली गई, खस कम जहाँ पाक। रज्जो ने बब्बन को घूरा, लेकिन बब्बन खुशी से चिल्लाता हुआ बाहर निकला, दारोगा दारोगा, छोटू, सासू माँ गई, सासू माँ चली गई। क्या मतलब? वो घर नहीं है? ओए होए मुबारका। उसी वक्त रज्जो ने आकर बब्बन को घूरा और कहा, तुम यहाँ शुगर मेला लगाए हुए हो? मेरा परेशानी से बुरा हाल है, ना जाने मेरी माँ किस हाल में हो गई। जाओ उसको ढूंढो। रज्जो रोने लगी तो बब्बन के तो हाथ पांव फूल गए और वो कहने लगा, अरे नहीं रज्जो, मैं दारोगा से यही कह रहा था कि चलो सासू माँ को ढूंढने चलो मेरे साथ। हाँ, जैसे मैं तो जानती ही नहीं हूँ ना आपको। कितना खुश हो रही हैं आप अंदर से और मेरी अम्मा के जाने पर। रज्जो फिर रोने लगी। ना रज्जो भाभी, ना रोए ना, हम जा रहे हैं उनको ढूंढने। दारोगा भाई, आपको पता तो है ना, मेरी अम्मी जरा सी बात पे दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी ये बब्बन उनको सताने से जरा बाज नहीं आता। अब पता नहीं किस बात पे नाराज होके गई होंगी मेरी अम्मा। जरूरी नहीं है कि मेरे से ही नाराज हुई हो, तुम भी उन्हें अच्छा भला तंग करती हो। अच्छा अच्छा, ये वक्त लड़ने का नहीं है बल्कि काम करने का है। चलो आओ बब्बन, चलें। रज्जो घर चली गई और छोटू भी उन दो पास आ गया और ढोलू भी, और वो दोनों पूछने लगे, सब खैरियत? हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो क्यों? क्योंकि सासू माँ गुम हो गई है।
ना करो यार, गुम हो के भला कौन सा चैन में रखा है उन्होंने मुझे। वो तीनों हंसने लगे। छोटू ने कहा, बब्बन मियाँ, आपको यही गिला है ना, सासू माँ आपसे नाराज रहती हैं। तो ऐसा करें, आप उनको ढूंढें और फिर उनको शो कराएं कि आप उनके बगैर बहुत परेशान थे। बब्बन ने सर पे हाथ मारा और कहा, लो, उन्होंने फिर भी नहीं होना खुश कभी मेरे से। सबको बब्बन की बात पे बेइंतहा हंसी आई। दरोगा बोला, अच्छा यार, आओ जंगल की तरफ चलते हैं। वो सब सासू माँ को ढूंढने जंगल की तरफ चले गए। उधर दुनिया मची हुई थी तो वहाँ सासू माँ बड़े मज़े से जंगल घूम घूम कर देख रही थी। जंगल की खूबसूरती ने उनको महबूद कर दिया था और वो भूत बंगले को छोड़कर जंगल की खूबसूरती में ही खो गई थी। वाह, कितने हरे भरे दरख्त हैं, कैसा नीला आसमान और इतनी प्यारी झील। सनक घर कितना खूबसूरत है। वाह मोला, तेरी शान। हाय, पहली बार देख रही हूँ मैं इस सबको। खुद तो इन लोगों ने 1000 बार देखा होगा, मगर फुर्सत कहाँ कि इस बुढ़िया को भी दिखा दें। अब सासू माँ घूम खा के थक चुकी थी तो उन्होंने सोचा कि वापसी करूं। चलो भाई, घर चलो। और वो पीछे मुड़ी, फिर सोचने लगी, भला किस तरफ से आई थी मैं? हाँ, यहाँ से आई थी ना? नहीं, यहाँ से। ओहो, नहीं, हाँ, दाएं वाली गली थी। हाय, मुझे तो रास्ता भूल गया। अब क्या करूं? उन सबको तो मैं याद भी नहीं आऊंगी। वो तो मुझे कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। वो तो मेरे जाने पे शुक्र कर रहे होंगे। हाय, ऐन उसी वक्त दरोगा और बब्बन छोटू और ढोलू के साथ आ गए। क्यों सासू माँ, हम क्यों नहीं ढूंढेंगे आपको? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ जी सासू माँ, सुबह से आपको ढूंढ रही हैं। हाय मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने अच्छे हो। आप किसी को बगैर बताए अकेली क्यों चली आई यहाँ? तुम लोग तो सैर कराते नहीं मुझ बुढ़िया को। मैंने सोचा खुद ही देख लूं जंगल। हाँ, तुम लोगों ने कहाँ करानी है मुझे सैर? इतना खूबसूरत जंगल मुझसे छुपा के रखा है। नहीं वो सासू माँ, नहीं। हाँ, सब पता है मुझे तुम लोगों का। उनकी बातें सुनकर बब्बन ने आंखों से उन तीनों को इशारा किया। देखा, मैंने कहा था ना, कभी कुछ नहीं होना इन्होंने। दरोगा, छोटू और ढोलू हंस पड़े। फिर वो सासू माँ को लेकर वापस सनकगढ़ चले गए। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.